हालतन मज लेख अंग्रेज पे सो किताब कोशिश मतलब कशिर खे हाथों कशिर खे हाथों पजी पे तबाही बर्बाद कर हम तो तबाही बर्बाद हो गए। हम क्यों तबाही बर्बाद हो गए? क्योंकि हमें फिक्र ही नहीं रहा। हमने अपने फिक्रों को बुला दिया। अगर अहले शियत वनन इमाम जाफर को कमज गई, बहुत कम लोग पहचानते वो जानते। अगर अहले सुन्नियत वनन इमाम आजम अबू हनीफा कमज गई, बहुत कम लोग उसका नाम भी जानते। इमाम शाफी कमज गई, नहीं जानते। इमाम हम्बल का यच्चन ज्यादा हम्बल या यच्चन ज्यादा मालिकी ये अगर मेजॉरिटी अहले शियन मज अहले जाफरिया अहले सुन्नियन मज मेजॉरिटी अहले हनफिया। कैसे? जब से हमारे हजरत बुलबुल शाह साहब तशरीफ ले आए, क्योंकि आज के टॉपिक के साथ ये मिलता प्लूरलिज्म। जो भी नौजवान ने कहा वो बैठा है और दूसरे नौजवानों ने प्लूरलिज्म किसने सिखाया दुनिया को? प्लूरलिज्म हम कश्मीर ने सिखाया। मैं रजवी साहब के बात से इत्तेफाक करता हूँ और आगा साहब ने भी इसका रेफरेंस बड़े बहुत मतब्बर अशखास यहाँ पे बैठे, स्कॉलर्स बैठे। और आज कश्मीर में एक नया रेवोल्यूशन है। आज 5वीं फेल को कोई सुनना नहीं चाहता है मौलवी का। उसको कहते हैं गोट मौलवी कहता है, तो भी चाहता है हम सिपाही हाथ। कोई नॉलेज बताओ, लोगों को समझाओ, हिस्ट्री पढ़ो, तारीख पढ़ो, फिक्का पढ़ो और फिक्का समझाओ लोगों को। प्लूरलिज्म की मैं बात कर रहा था और आज के टॉपिक की। जब यहाँ पे एक बहुत बड़े स्कॉलर वर्ल्ड के, जिसको ख्वाब मुबारक में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, कहा शरफुद्दीन बुलबुल शाह रहमतुल्लाह अलैह, कहा कि आपको एक शहर खास में जाना पड़ेगा। बस न शहर खास की आइडेंटिफाई की, न क्लियर किया कौन है ये शहर खास और कौन था उस वक्त वो शहर खास जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिमाग में था, जो ख्वाब मुबारक में एक औलिया को आए। जब हम तारीख हासन पढ़ते, जो पहली हिस्ट्री है कश्मीर की, पहला नाम शुरू करता है वो हजरत बुलबुल शाह अब्दुल रहमान शरफुद्दीन से। पढ़ो तारीख कश्मीर हसन शाह साहब की, हजरत हसन शाह साहब पहली, कोई हामी साहब की पहली किताब है कश्मीर की तारीख हसन। जब मैं बात कर रहा हूं, मैं वो क्योंकि मेरी घर में लाइब्रेरी है तकरीबन 10,000 किताबों की, और जब मैं पढ़ता हूं तो एक एक चीज का मुताला करके बात करता हूं। जब वो है अकेले वाहिद शख्स, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये था फरमान था और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डायरेक्शन थी। ढूंढना तो उसे खुद था कि दुनिया में कौन सा शायर खास। दुनिया तो वो ढूंढना था बुलबुल साहब को। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत नहीं की थी ख्वाब में, कहा बुलबुल साहब शायर खास जाना। और यहां का बादशाह बुद्धिस्ट था और उसकी महारानी हिंदू थी, ऋषि थी, कश्यपा को मानने वाली थी, क्योंकि यहां कश्यप ऋषि का सिलसिला था। कश्यप ऋषि को मानने वाली कोटा रानी उसकी बीवी थी। ख्वाब मुबारक में आते हैं कश्मीर के बादशाह को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बुजुर्ग आ रहा है, उसके हाथ में बायत करना। एक बुजुर्ग आ रहे हैं, उसके हाथ में बायत करना। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन में कौन सा शहर खास था? कश्मीर। कश्मीर के बादशाह को तभी आएगा। इस शहर का सिर्फ श्रीनगर का शहर खास नहीं है। यहाँ को हजरत शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको बागी सुलेमान और शहर खास कहा, सारे कश्मीर को। ये जब आए
अब बुलबुल शाह ने खुद ही रूहानी सिलसिला पकड़ा, शाहराह इब्राहिम से आए, वहां पे खाक उनके इलाके में ऊपर उसका आस्थान है सतहरन में, तोसमादान में पूछ के रास्ते से आए, तुशमादान में कयाम किया, अभी तक तत्वना पाल, वो पिर पाल, उस पाल पे आराम किया और वहां पे माशाअल्लाह एक आस्थान भी है। और फिर श्रीनगर पहुंचे और वहां पे कयाम किया एक बादशाह। कोई महमूद गजनवी की तलवार नहीं थी, कोई मोहम्मद बिन कासिम की तलवार नहीं थी, फिक्का था। और फिक्का किसका था? फिक्का है इमाम आजम अबू हनीफा का। और यहां पे जब आए, पहली अजान बुलंद की, इस पे डॉक्टर इकबाल ने भी कहा है कि शबिस्तान सहर लर्ज उठा। ये रूहानियत है जो जिसका एहतराम हम अभी कर रहे थे। जब अजान होती है, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी चुप करके बैठते हैं। उस वक्त यहाँ का होम मिनिस्टर आया था, उसने भी जब अजान सुनी खामोशी इख्तियार की। हमारी तो बात ही नहीं। ये एहतराम है वो अजान जो पहली कश्मीर की यहाँ पे उस वक्त जब वो अजान बुलंद हो गई होगी, बादशाह को उसी वक्त समझ आया कि वो बुजुर्ग आ गए जो मुझे आया था, एक पुरनूर जिसने कहा था कि उसमें बायत करना। नूर ही आया था ना, नूरी ख्वाब में आता, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर से बने, नूरी इलाही से नूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम उस वक्त ये महफिल बना रहे हैं जब हमारे हजरत अली अलैहिस्सलाम उनका यौम विलायत है। और इसके 2 दिन के बाद देखो कितना आपस में रूहानी तरीका है और तसल्लुत है। इसके 2 दिन के बाद इमाम आजम अबू हनीफा का भी यौम विलायत है और बुलबुल शाह का भी 7 रजब को। रजब का महीना बहुत ही आम है। आगा साहब आप जानते होंगे ईरान में रहे, ईरान में इन्होंने इमामत की है, अभी मैं सुन रहा था। तो ये चीजें आप समझ लें। रानी जब आई, उसने जब सुना ये ऋषि है, उसने कहा बेटा आप ऋषि में ही रहो। और वही दौर है जब शेखुल आलम भी पैदा हुए और लंदन भी पैदा हुई। तारीख पढ़ो, तारीख हसन पढ़ो, पढ़ा ही नहीं है, बताते ही नहीं है। ये रशियत भी हमारे बुलबुल साहब ने कहा पार्ट ऑफ इस्लाम का, शरीयत का हिस्सा है। शेखुल आलम को कोई लोग कहते हैं जनाब वो शरीयत के नहीं थे, वो फिरने वाले, वो फिरके वाले, वो फिरका परसत, वही उस 700 साल के निजाम को बिगाड़ना चाहते हैं। और वो उस वक्त जब जुल्क़ादर खान, जिसको दलचा कहते हैं, दलचा इज वेरी बैड वर्ड, अभी कश्मीर में बोलते हैं दला, दला उधर से ही शुरू हो गया कश्मीर में, दलचा से। दलचा मंगोल था, वो मंगोल खुदा को नहीं मानते थे, वो लादीन थे। वो लादीन बादशाह ने हलाकू खान के ग्रैंडसन दलचा ने, जुल्क़ादर खान ने जब कश्मीर पे हमला किया, शहर को जलाया, औरतों का रेप किया, तबाही बर्बादी की। लेकिन उस वक्त तारीख पढ़ो, प्लूरलिज्म की बात हम कर रहे हैं, प्लूरलिज्म सीखो। मैं लाइव पे भी हूं, मैं उनको भी बोल रहा हूं जो हमें बोलते हैं प्लूरलिज्म क्या है। उस वक्त हिंदू मुसलमान जो नए बने थे मुसलमान बुलबुल शाह साहब के वक्त, और बुद्धिस्ट, तीनों मुताहिद हुए, तीनों ज्वाइन हुए, दीनदार, तीनों दीनदार थे। फौजी दलचा के हमने मिलकर बारह पास में बर्फीले तोदों के तले दफन कर दिया।
ये हमारी तारीख है। कश्मीरियों को हार्डवेयर मत समझो, ये मैं समझान से ना मखलोमुत कोमा खत्म को। जब महमूद गजनवी ने गुजरात पे हमला किया, आया मंदिर उठाया तो सोना लेके गया, उधर गया, हर जगह गया, तबाही कर दी। लेकिन जब दोस्तान में आया फैरन लगी तो कैसे में शिकस्त, हमने उसको शिकस्त दे दी। ये है हमारी कौम की ताकत, क्योंकि हम मेजॉरिटी जो हमारी है कश्मीर की, वो समझती है हर एक चीज। हमने कभी वायलेंस का साथ नहीं दिया, वायलेंस का साथ। मैं कल भी वो बात कर रहा था, और कभी कभार मौके होते ऐसे बात करें। और अभी मुझे एक शख्स आया था कान में, उसने कहा जरूर आप बमना की बात जरूर करें। और अभी मुझे बोलो मैं बमना की बात करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। और मैं जब डिप्टी कमिश्नर था इस बड़गाम का, 28 साल बमना नहीं बन रहा था ब्रिज। कदलियो उसने आगा साहब ब्रिज ही नहीं बन रहा था 28 साल। 94 में उसकी फाउंडेशन हुई थी, पानी नहीं रहा था। मुझे आए, एक सेकंड, मुझे आए, मेरे पास आए वफद, जनाब ब्रिज बना, हम थक गए। मैंने जब कहा कि हम ब्रिज बनना चाहते, तो मुझे अपने वो ऑफिसर जो अभी तक है, जो आज भी है, जब ये ड्राइव हो रही है, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट कुछ बातें कर रहा हूं और ये पॉइंट है, जब इस वक्त ड्राइव भी हो रही है, एनक्रोचमेंट ड्राइव भी हो रही है, इस वक्त भी वही एलिमेंट मेरे पास, उन्हीं एलिमेंटों में से आया एक एलिमेंट, जनाब ये ब्रिज नहीं बनाएंगे। मैं कहा क्यों नहीं बनाएंगे? कहा जनाब ये शिया ब्रिज है। मैं कहा ये कैसे बात होगी, ब्रिज भी शिया होता है। अरे पार हनफी, इस पार अली जाफरी, अगर ये आपस में ये ब्रिज जोड़ेगा तो जोड़ने दो। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा मैं नहीं छोड़। जिस तरह मैंने कश्मीरी पंडितों को वहां शखपोरा में, मैंने जब देखो गूगल देखो, हिस्ट्री देखो, मेरे हाथ चूमे उन कसम कुर्सी पंडितों ने। मुझे थ्रेटनिंग्स आई, लेकिन मैंने ये देख रहा था कल मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये एलिमेंट्स होते हैं, ये वो एलिमेंट्स होते हैं। मैं खुद बोल रहा हूं, मैं परसों एक कॉन्फ्रेंस थी, शुक्र है उसमें मीरवाई साहब को भी दावत थी, ये नहीं गई, बहुत सारे यहाँ के स्कॉलर्स नहीं गए। वहां से इजराइल से एक आया था SKICC में, वो यरूशलेम तो इजराइल में, उसने तकारीर, और वहां पे आदमी ने बोला, और क्यों बोला ये हमें समझने की बात। उन्हें बोला हजरत ईसा कश्मीर में दाखिल। अरे मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने प्रेस में बोला ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा हजरत ईसा तो दफन ही नहीं हो सकता है कश्मीर, क्योंकि मेरा कुरान शरीफ कहता है कि हजरत ईसा को हमने आसमान पे बुला। और क्रिश्चियन भी, जो क्रिश्चियन है वो भी मुसलमानों से इत्तेफाक करते हैं कि हजरत ईसा को आसमान पे, तो प्लूरलिज्म में है। और जब मैंने बात की, मैंने प्लूरलिज्म की बात की, लेकिन इजराइल आबी को बर्दाश्त नहीं, और वो इजराइल आबी अभी है, वही इजराइल आबी इस ड्राइव को भी गलत इस्तेमाल करना चाहती है, उनको नहीं बर्दाश्त होता है। मैं बोलते मारलन ताजा, ओके, मुझे वो उसका ये नहीं, मैंने कहा गुड गलत है तो ठीक है, आप ठीक कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इजराइल थॉट को सपोर्ट करो, आप उन एलिमेंट्स को सपोर्ट करो जो यहाँ आइडियोलॉजीज के नाम पर लोगों को बढ़वाना चाहते हैं। 90 के उन्होंने क्रिएट किया, आइडियोलॉजी वालों के ये किया। इस वक्त क्या चल रहा है, खुरासान क्या चल रहा है,
ISIS क्या है, वहाबिज्म क्या है? वहाबिज्म है हिंदू शियाओं को मारो, गाड़ी में देखो गाड़ी में कितने शिया है, गिन के लाओ, कट कट करके गोली मारो। तालिबान क्या है? तालिबान अफगानिस्तान में फवाद इंदिराबी रबाब, हजरत इब्न अरबी का रबाब लेकर मस्जिद में गया, कहा कि हजरत इब्न अरबी ने भी रबाब पे नाज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे तो मैं भी कहूंगा। He was shot dead, उसको मारा गया। ये तो टोटलिटेरियनिज्म है। टोटलिटेरियनिज्म को सपोर्ट करके कुछ लोग एलिमेंट्स इस प्लूरलिज्म को तबाह करना चाहते हैं। ये एलिमेंट्स अगर इजराइल के कहने पर कश्मीर में हम फिरकाओं में तजाद क्रिएट करना चाहते हैं। हजरत ईसा की कब्र बीबीसी ने बनाई फिल्म, कैसे बनाई, क्यों बनाई बीबीसी ने फिल्म कि हजरत ईसा यहाँ दफन है? नहीं है ना, अहले जाफरी मानते ना अहले हनफी मानते। बताओ इमाम साहब, मीर भाई साहब, हजरत ईसा है यहाँ दफन? हो सकता है और स्पिरिचुअली तो हम क्यों इनकी हाँ में हाँ मिलाए, इनके कॉन्फ्रेंस में बोले हाँ हाँ आप सही कह रहे, और जो ना कहे तो इसको जी किसी तरह बदनाम करो। तो ये चीजें मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे मौका दिया हमारे नजवी साहब ने, जब इन्हें मौका दिया तो इस मौके पर हमें एक रेजोल्यूशन के, आप इतने लोग यहाँ पे जमा है, इतने लोग इतने मुफक्किर हैं, आप नहीं आए, आप उस कॉन्फ्रेंस में आए जहां फिक्का समझना चाहते हो, जहां आपको आगा साहब जैसे हो, जैसे मिरवाइज लतीफ साहब के, इसके मुझे पता है कि इसको क्यों हम कहते हैं कश्मीर के इसको, कि जब मैं उनकी मस्जिद में गया तो ऊपर हाल, नीचे हाल, बाहर हाल 25,000 लोगों ने हमें सुना, और उस वक्त हमने इनको इख्वत फिरका का अवार्ड दिया। इख्वत ये जोड़ने की बात कर रहे हैं, ये फिरकादारी की बात नहीं कर रहे, क्योंकि जो भी फिरका की बात करे, जो भी उन वोटों के ज्यादा आपको वोटों के नाम पे डिवाइड किया जाए। होशिया बोलता है में पानी खाना चाहिए, क्या क्यों What do you mean by this? और फिर जाके आप तो तबाही कर रहे हो, आपने हमारे कश्मीर का बर्बाद किया, 47 से ही तबाही बर्बाद करके रखा। आप वो इस वक्त हम खुश हैं, मैं एक हिसाब से इस वक्त रूल ऑफ लॉ चलाना चाहते हैं। इस रूल ऑफ लॉ को हम सबको सपोर्ट करना चाहिए, बट अगर वही एलिमेंट्स जो हमें कहते हैं शिया ब्रिज है, बिमना ब्रिज, और वो इस्लाम पर सबटाज करना चाहते हैं, एक को कहते हैं पुराना कोर्ट ऑर्डर चलेगा क्योंकि हम आपको सपोर्ट, नई नोटिफिकेशन के तहत कोई पुराना कोई कोर्ट ऑर्डर एप्लीकेबल ही नहीं है, बिकॉज नई नोटिफिकेशन ऑफ एंटी एनक्रोचमेंट नहीं हो गई है स्टेट। वो कहते हैं जनाब इसलिए मैं पानू सोची दूसरे को बोलते हैं जिला चैलेंज, इनको कहते हैं एलिमेंट्स हु वांट टू डिवाइड नज इचना शियाला आतोस को ताजदू नज इचना में पानू सुनियाला है, इचना में पानू शियाला ये उसको बचाओ सुनी साला का ताजदू। सो व्हाट इज दिस? इस तरह नहीं चलेगा। बी वेरी क्लियर, इससे क्या होगा? इससे तबाही हो जाएगी, बर्बादी हो जाएगी। एंड लास्ट में मैं ये बताऊं, अंडर दिस एनक्रोचमेंट ऑर्डर्स, ये मैं आपको मीडिया को भी बोल रहा हूं, अंडर एनक्रोचमेंट ऑर्डर्स, इवन इफ देयर इज अ गवर्नमेंट बिल्डिंग, पुलिस थाना, ये भी अगर काचराई पे है, उनको इसको डिमोलिश करना है, दे हैव टू डिमोलिश इट, बिकॉज ये रूल ऑफ लॉ है, काचाराई से नहीं छुड़ाओ।
रूल ऑफ लॉ नहीं है कि सिविलियंस पे हमला करो, और वो भी उन लोगों के जो आपके फेवरेट्स नहीं है और जो आपके फेवरेट्स है उनको चीट करो। नो, इससे क्या होगा, हमारे फिक्र में तजाद हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे भी बहुत जबरदस्त यकीन है। मैंने आज इस पे किया, मैंने यहाँ के बड़गाम के ACR और SDM को डायरेक्ट अपील की। मैंने कहा आपका नीचे जो वो नबनिकू साहब है, खान साहब के, वो आधे लोगों को बोलते तो यस बचाओ क्या बिल्डोजर जिस कमांडर्स में, बिल्डोजर किसी के कमांड में मत दे दो, बिल्डोजर रूल ऑफ लॉ के कमांड में रखो। तो ये क्योंकि ये आज टॉपिक है और लोग सुनना चाहते थे, इसलिए मैंने उस बारे में भी कहा कि लेकिन ये हमारे प्लूरलिज्म के साथ जुड़ा हुआ। जम्मू में अगर आप मुसलमान को उठाओगे, आपको हिंदू को भी उठाना है। अगर वहां कोई बोलेगा हिंदू को मैं प्रोटेक्ट करूंगा, मुसलमान को उठाऊंगा, या मुसलमान को प्रोटेक्ट करूंगा हिंदू को, तो ही इज मिसयूजिंग this right to create a criminal duty. ऐसा नहीं होना चाहिए। This should not happen. तो I'm sure कि आपके जरिए भी बातें समझ रहे हैं, कश्मीरी समझ रहे हैं यहाँ कौन सा एलिमेंट्स क्या क्या करना चाहते हैं। फौजी दलचा के हमने मिलकर बारह पास में बर्फीले तोदुल के तले दफन कर दिया। यह हमारी तारीख है। कश्मीरियों को हार्डवेयर मत समझो, ये मैं समझान से ना मुतकोमा खत्म को। जब महमूद गजनवी ने गुजरात पे हमला किया, आया मंदिर उठाया तो सोना लेके गया, उधर गया, हर जगह गया, तबाही कर दी। लेकिन जब दोस्तान में आया, फैरन लगी तो कैसे में शिकस्त, हमने उसको शिकस्त दे दी। ये है हमारी कौम की ताकत, क्योंकि हम मेजॉरिटी जो हमारी है कश्मीर की, वो समझती है हर एक चीज। हमने कभी वायलेंस का साथ नहीं, वायलेंस। मैं कल भी वो बात कर रहा था, और कभी कभार मौके होते ऐसे बात करें। और अभी मुझे एक शख्स आया था कान में, उसने कहा जरूर आप बमना की बात जरूर करें, और अभी मुझे बोलो मैं बमना की बात करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। और मैं जब डिप्टी कमिश्नर था इस बड़गाम का, 28 साल बमना नहीं बन रहा था ब्रिज। आगा साहब ब्रिज ही नहीं बन रहा था 28 साल। 94 में उसकी फाउंडेशन हुई थी, पानी नहीं रहा था। मुझे आए, एक सेकंड, मुझे आए, मेरे पास आए वफद, जनाब ब्रिज बना, हम थक गए। मैंने जब कहा कि हम ब्रिज बनना चाहते, तो मुझे अपने वो ऑफिसर जो अभी तक है, जो आज भी है, जब ये ड्राइव हो रही है, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट कुछ बातें कर रहा हूं और ये पॉइंट है, जब इस वक्त ड्राइव भी हो रही है, एनक्रोचमेंट ड्राइव भी हो रही है, इस वक्त भी वही एलिमेंट मेरे पास, उन्हीं एलिमेंटों में से आया एक एलिमेंट, जनाब ये ब्रिज नहीं बनाएंगे। मैं कहा क्यों नहीं बनाएंगे? कहा जनाब ये शिया ब्रिज है। मैं कहा ये कैसे बात होगी, ब्रिज भी शिया होता है। अरे पार हनफी, इस पार अली जाफरी, अगर ये आपस में ये ब्रिज जोड़ेगा तो जोड़ने दो। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा मैं नहीं छोड़। जिस तरह मैंने कश्मीरी पंडितों को वहां शखपोरा में, मैंने जब देखो गूगल देखो, हिस्ट्री देखो, मेरे हाथ चूमे उन कसम कुर्सी पंडितों ने, मुझे थ्रेटनिंग आई, लेकिन मैंने ये देख रहा था कल मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये एलिमेंट्स होते हैं, ये वो एलिमेंट्स होते हैं। मैं खुद बोल रहा हूं, मैं परसों एक कॉन्फ्रेंस
थी, शुक्र है उसमें मीरवाइज साहब को भी दावत ही ये नहीं गई, बहुत सारे यहाँ के स्कॉलर्स नहीं गए। वहां से इजराइल से एक आया था SKICC में, वो यरूशलेम तो इजराइल में, उसने तकारीर और वहां पे आदमी ने बोला, और क्यों बोला ये हमें समझने की बात। उन्हें बोला हजरत ईसा कश्मीर में दाखिल। अरे मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने प्रेस में बोला ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा हजरत ईसा तो दफन ही नहीं हो सकता है कश्मीर, क्योंकि मेरा कुरान शरीफ कहता है कि हजरत ईसा को हमने आसमान पे बुला। और क्रिश्चियन भी, जो क्रिश्चियन है वो भी मुसलमानों से इत्तेफाक करते हैं कि हजरत ईसा को आसमान पे, तो प्लूरलिज्म में है। और जब मैंने बात की, मैंने प्लूरलिज्म की बात की, लेकिन इस्राइल आबी को बर्दाश्त नहीं, और वो इस्राइल आबी अभी है, वही इस्राइल आबी इस ड्राइव को भी गलत इस्तेमाल करना चाहती है, उनको नहीं बर्दाश्त होता है। मैं जो बोलते मारला तासा ओके, मुझे वो उसका ये नहीं, मैंने कहा गुड गलत है तो ठीक है, आप ठीक कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इजराइल थॉट को सपोर्ट करो, आप उन एलिमेंट्स को सपोर्ट करो जो यहाँ आइडियोलॉजीज के नाम पर लोगों को बढ़वाना चाहते हैं। नबी करीम ने क्रिएट किया आइडियोलॉजी वालों के ये किया। इस वक्त क्या चल रहा है, खुरासान क्या चल रहा है, ISIS क्या है, वहाबिज्म क्या है, वहाबिज्म है हिंदू शियाओं को मारो, गाड़ी में देखो गाड़ी में कितने शिया है, गिर के लाओ, कट कट करके गोली मारो। तालिबान क्या है, तालिबान अफगानिस्तान में फवाद इंदिराबी रबाब, हजरत इब्न अरबी का रबाब लेकर मस्जिद में गया, कहा कि हजरत इब्न अरबी ने भी रबाब पे नात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे, तो मैं भी कहूंगा। He was shot dead, उसको मारा गया। ये तो टोटलिटेरियनिज्म है। टोटलिटेरियनिज्म को सपोर्ट करके कुछ लोग एलिमेंट्स इस प्लूरलिज्म को तबाह करना चाहते हैं। ये एलिमेंट्स अगर इजराइल के कहने पर कश्मीर में हम फिरकाओं में तजाद क्रिएट करना चाहते हैं। हजरत ईसा की कब्र BBC ने बनाई फिल्म, कैसे बनाई, क्यों बनाई BBC ने फिल्म कि हजरत ईसा यहाँ दफन है? नहीं है ना, अहले जाफरी मानते, ना अहले हनफी मानते। बताओ इमाम साहब, मीरवाइज साहब, हजरत ईसा है यहाँ दफन? हो सकता है और स्पिरिचुअली तो हम क्यों इनकी हाँ में हाँ मिलाए, इनके कॉन्फ्रेंस में बोले हाँ आप सही कह रहे, और जो ना कहे तो इसको जी किसी तरह बदनाम करो। तो ये चीजें मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे मौका दिया हमारे नजवी साहब ने, जब इन्हें मौका दिया तो इस मौके पर हमें एक रेजोल्यूशन के, आप इतने लोग यहाँ पे जमा है, इतने लोग, इतने मुफक्किर हैं, आप नहीं आए, आप उस कॉन्फ्रेंस में आए जहां फिक्का समझना चाहते हो, जहां आपको आगा साहब जैसे हो, जैसे मीरवाइज लतीफ साहब के, इसके मुझे पता है कि इसको क्यों हम कहते हैं कश्मीर के, इसको कि जब मैं उनकी मस्जिद में गया तो ऊपर हाल, नीचे हाल, बाहर हाल 25,000 लोगों ने हमें सुना, और उस वक्त हमने इनको इख्वत फिरका का अवार्ड दिया। इख्वत ये जोड़ने की बात कर रहे हैं, ये फिरकादारी की बात नहीं कर रहे, क्योंकि जो भी फिरका की बात करे, जो भी उन वोटों के ज्यादा आपको वोटों के नाम पे डिवाइड किया जाए। होशिया बोलता है यो में पानी खाना चाहिए, क्या चाहिए खाना चाहिए, क्यों शिया मैं पहले शी हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? और फिर जाके आप तो तबाही कर रहे हो, आपने हमारे कश्मीर का बर्बाद किया, 47 से ही तबाही बर्बाद करके रखा।
आप वो इस वक्त हम खुश हैं। मैं एक हिसाब से इस वक्त रूल ऑफ लॉ चलाना चाहते हैं। इस रूल ऑफ लॉ को हम सबको सपोर्ट करना चाहिए। बट अगर वही एलिमेंट्स जो हमें कहते हैं शिया ब्रिज है, बिरना ब्रिज, और वो इस्लाम पर सबटाज करना चाहते हैं, एक को कहते हैं पुराना कोर्ट ऑर्डर चलेगा क्योंकि हम आपको सपोर्ट, नई नोटिफिकेशन के तहत कोई पुराना कोई कोर्ट ऑर्डर एप्लीकेबल ही नहीं है, बिकॉज नई नोटिफिकेशन ऑफ एंटी एनक्रोचमेंट नहीं हो गई है स्टेट। वो कहते हैं जनाब इसलिए मैं पानू सोची दूसरे को बोलते जिला चैलेंज इनको कहते हैं एलिमेंट्स हु वांट टू डिवाइड नज इचना शियाला आतोस को टास दू नज इचना मैं पानू सुनी आला है इचना मैं पानू शियाला ये उसको बचाऊं सुनी साला का टास दू। सो व्हाट इज दिस? इस तरह नहीं चलेगा। बी वेरी क्लियर। इससे क्या होगा? इससे तबाही हो जाएगी, बर्बादी हो जाएगी। एंड लास्ट में मैं ये बताऊं, अंडर दिस एनक्रोचमेंट ऑर्डर्स, ये मैं आपको मीडिया को भी बोल रहा हूं, अंडर एनक्रोचमेंट ऑर्डर्स इवन इफ देयर इज अ गवर्नमेंट बिल्डिंग, पुलिस थाना, ये भी अगर काचराई पे है, उनको इसको डिमोलिश करना है। दे हैव टू डिमोलिश इट बिकॉज ये रूल ऑफ लॉ है। काचाराई से नहीं छुड़ाओ। रूल ऑफ लॉ नहीं है कि सिविलियंस पे हमला करो, और वो भी उन लोगों के जो आपके फेवरेट्स नहीं है और जो आपके फेवरेट्स है उनको चील करो। नो, इससे क्या होगा? हमारे फिक्र में तजाद हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे भी बहुत जबरदस्त यकीन है। मैंने आज इस पे किया, मैंने यहाँ के बड़गाम के एसीआर और एसडीएम को डायरेक्ट अपील की। मैंने कहा आपका नीचे जो वो नबनिकू साहब है, खान साहब के, वो आधे लोगों को बोलते तो यस बचाओ क्या बिल्डोजर हो चुके हैं जिस कमांडर्स में। बिल्डोजर किसी के कमांड में मत दे दो, बिल्डोजर रूल ऑफ लॉ के कमांड में रखो। तो ये क्योंकि ये आज टॉपिक है और लोग सुनना चाहते थे, इसलिए मैंने उस बारे में भी कहा कि लेकिन ये हमारी प्लूरलिज्म के साथ जुड़ा हुआ। जम्मू में अगर आप मुसलमान को उठाओगे, आपको हिंदू को भी उठाना है। अगर वहां कोई बोलेगा हिंदू को मैं प्रोटेक्ट करूंगा, मुसलमान को उठाऊंगा, या मुसलमान को प्रोटेक्ट करूंगा हिंदू को, तो ही इज मिसयूजिंग this right to create a criminal division. ऐसा नहीं होना चाहिए। This should not happen. तो I'm sure कि आपके जरिए भी बातें समझ रहे हैं, कश्मीरी समझ रहे हैं यहाँ कौन सा एलिमेंट्स क्या क्या करना चाहते हैं। हम नॉन पॉलिटिकल लोग हैं और हम रहना चाहते हैं नॉन पॉलिटिकल। हम किसी पॉलिटिकल में नहीं जाना चाहते, ना मुझे किसी के वोट की जरूरत है, ना हमें इन वोटों पे, क्योंकि आज तक कभी इलेक्शन यहाँ सही नहीं हुआ, कभी नहीं। एक कैरेट पोलिंग बूथ है, वहां जा ही नहीं सकते उन पोलिंग बूथ्स पे। पहले आप वो निजाम ठीक करो, फिर और यहाँ पे कॉन्फिडेंस दो लोगों को, तब यहाँ पे 100% और फेयर वोटिंग होगी। जब आप दोगे कि यहाँ पे आप 1977 और 87 जैसी रिगिंग नहीं होगी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हर एक टॉपिक पे, क्योंकि प्लूरलिज्म में सब कुछ आता है और प्लूरलिज्म एक ऐसा टॉपिक था जिसको आपने सिलेक्ट किया। ये वक्त की जरूरत है, यूनिटी वक्त की जरूरत है, पीस वक्त की जरूरत है, हमारी इंटीग्रिटी वक्त की जरूरत है। इवन वो बाहर कसम कुर्सी की हालत में उनको आटा नहीं है, हमारे कश्मीरी भाइयों को, उनको रोटी नहीं है, उनको तेल नहीं है, उनको डीजल 400-500 रुपए का वो लीटर मिलता है। बल्तिस्तान के लोग हमारे हैं, गिलगित के लोग हमारे हैं, ये जो प्योर के लोग हमारे हैं। आई थिंक यही टाइम है कि वो भी चाहते हैं कि हम कश्मीरी सब मिलके ही एक अकॉर्ड के तौर पे रहे, और हमें रहना चाहिए सबको मिलके। जो अकॉर्ड हुआ, एक्सेशन हुआ, उसके तहत सारा कश्मीर टेरिटरी एक ही जगह रहनी चाहिए। शुक्रिया। फौजी दलचा के हमने मिलकर
बारह पास में बर्फीले तोदों के तले दफन कर दिया। ये हमारी तारीख है। कश्मीरियों को हार्डवेरी मत समझो, ये मैं समझान से ना मखलोमुत कोमा खत्म को। जब महमूद गजनवी ने गुजरात पे हमला किया, आया मंदिर उठाया तो सोना लेके गया, उधर गया, हर जगह गया, तबाही कर दी। लेकिन जब दोस्तान में आया, फैरन लगी तो कैसे में शिकस्त, हमने उसको शिकस्त दे दी। ये है हमारी कौम की ताकत, क्योंकि हम मेजॉरिटी जो हमारी है कश्मीर की, वो समझती है हर एक चीज। हमने कभी वायलेंस का साथ नहीं, असली वायलेंस का साथ। मैं कल भी वो बात कर रहा था, और कभी कभार मौके होते ऐसे बात करें। और अभी मुझे एक शख्स आया था कान में, उसने कहा जरूर आप बमना की बात जरूर करें। और अभी मुझे बोलो मैं बमना की बात करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। और मैं जब डिप्टी कमिश्नर था इस बड़गाम का, 28 साल बेमना नहीं बन रहा था ब्रिज। कदली उसने आगा साहब ब्रिज ही नहीं बन रहा था 28 साल। 94 में उसकी फाउंडेशन हुई थी, पानी नहीं रहा था। मुझे आए, एक सेकंड, मुझे आए, मेरे पास आए वफद, जनाब ब्रिज बना, हम थक गए। मैंने जब कहा कि हम ब्रिज बनना चाहते, तो मुझे अपने वो ऑफिसर जो अभी तक है, जो आज भी है, जब ये ड्राइव हो रही है, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट कुछ बातें कर रहा हूं और ये पॉइंट है, जब इस वक्त ड्राइव भी हो रही है, एनक्रोचमेंट ड्राइव भी हो रही है, इस वक्त भी वही एलिमेंट मेरे पास, उन्हीं एलिमेंटों में से आया एक एलिमेंट, जनाब ये ब्रिज नहीं बनाएंगे। मैं कहा क्यों नहीं बनाएंगे? कहा जनाब ये शिया ब्रिज है। मैं कहा ये कैसे बात होगी, ब्रिज भी शिया होता है। अरे पार हनफी, इस पार अली जाफरी, अगर ये आपस में ये ब्रिज जोड़ेगा तो जोड़ने दो। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा मैं नहीं छोड़। जिस तरह मैंने कश्मीरी पंडितों को वहां शखपोरा में, मैंने जाओ देखो, गूगल देखो, हिस्ट्री देखो, मेरे हाथ चूमे उन कसम कुर्सी पंडितों ने। मुझे थ्रेटनिंग आई, लेकिन मैंने ये देख रहा था कल मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये एलिमेंट्स होते हैं, ये वो एलिमेंट्स होते हैं। मैं खुद बोल रहा हूं, मैं परसों एक कॉन्फ्रेंस थी, शुक्र है उसमें मीर भाई साहब को भी दावत थी, ये नहीं गई, बहुत सारे यहाँ के स्कॉलर्स नहीं गए। वहां से इजराइल से एक आया था SKICC में, वो यरूशलेम तो इजराइल में, उसने तकारीर, और वहां पे आदमी ने बोला, और क्यों बोला ये हमें समझने की बात। उन्हें बोला हजरत ईसा कश्मीर में दाखिल। अरे मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने प्रेस में बोला ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा हजरत ईसा तो दफन ही नहीं हो सकता है कश्मीर, क्योंकि मेरा कुरान शरीफ कहता है कि हजरत ईसा को हमने आसमान पे बुला। और क्रिश्चियन भी, जो क्रिश्चियन है वो भी मुसलमानों से इत्तेफाक करते हैं कि हजरत ईसा को आसमान पे है, तो प्लूरलिज्म में है। और जब मैंने बात की, मैंने प्लूरलिज्म की बात की, लेकिन इस्राइल आबी को बर्दाश्त नहीं। और वो इस्राइल आबी अभी है, वही इस्राइल आबी इस ड्राइव को भी गलत इस्तेमाल करना चाहती है, उनको नहीं बर्दाश्त होता है। मैं दूसरे मारला ताजा, ओके, मुझे वो उसका ये नहीं, मैंने कहा गुड, अगर गलत है तो ठीक है, आप करें, ठीक कर लो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इजराइल थॉट को सपोर्ट करो, आप उन एलिमेंट्स को सपोर्ट करो।
जो यहाँ आइडियोलॉजीज के नाम पर लोगों को बढ़वाना चाहते हैं, 90 किलो ने क्रिएट किया आइडियोलॉजी वालों के ये किया। इस वक्त क्या चल रहा है, खुरासान क्या चल रहा है, आईएसआईएस क्या है, वहाबिज्म क्या है। वहाबिज्म है हिंदू शियाओं को मारो, गाड़ी में देखो गाड़ी में कितने शिया है, गिर के लाओ, कट कट करके गोली मारो। तालिबान क्या है, तालिबान अफगानिस्तान में फवाद इंदिराबी रबाब, हजरत इब्न अरबी का रबाब लेकर मस्जिद में गया, कहा कि हजरत इब्न अरबी ने भी रबाब पे नात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे तो मैं भी कहूंगा। He was shot dead, उसको मारा गया। ये तो टोटलिटेरियनिज्म है। टोटलिटेरियनिज्म को सपोर्ट करके कुछ लोग एलिमेंट्स इस प्लूरलिज्म को तबाह करना चाहते हैं। ये एलिमेंट्स अगर इजराइल के कहने पर कश्मीर में हम फिरकाओं में तजाद क्रिएट करना चाहते हैं। हजरत ईसा की कब्र बीबीसी ने बनाई फिल्म, कैसे बनाई, क्यों बनाई बीबीसी ने फिल्म कि हजरत ईसा यहाँ दफन है? नहीं है ना, अहले जाफरी मानते ना अहले हनफी मानते। बताओ इमाम साहब, मीरवाइज साहब, हजरत ईसा है यहाँ दफन? हो सकता है और स्पिरिचुअली तो हम क्यों इनकी हाँ में हाँ मिलाए, इनके कॉन्फ्रेंस में बोले हाँ हाँ आप सही कह रहे, और जो ना कहे तो इसको जी किसी तरह बदनाम करो। तो ये चीजें मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे मौका दिया हमारे नजवी साहब ने, जब इन्हें मौका दिया तो इस मौके पर हमें एक रेजोल्यूशन के, आप इतने लोग यहाँ पे जमा है, इतने लोग इतने मुफक्किर हैं, आप नहीं आए, आप उस कॉन्फ्रेंस में आए जहां आप फिक्का समझना चाहते हो, जहां आपको आगा साहब जैसे हो, जैसे मीरवाइज लतीफ साहब के इसके मुझे पता है कि इसको क्यों हम कहते हैं कश्मीर के इसको, कि जब मैं उनकी मस्जिद में गया तो ऊपर हाल, नीचे हाल, बाहर हाल 25,000 लोगों ने हमें सुना, और उस वक्त हमने इनको इख्वत फिरका का अवार्ड दिया। इख्वत ये जोड़ने की बात कर रहे हैं, ये फिरकादारी की बात नहीं कर रहे, क्योंकि जो भी फिरका की बात करे, जो भी उन वोटों के ज्यादा आपको वोटों के नाम पे डिवाइड किया जाए। होशिया बोलता है jag känner panikanakänsla, क्या क्यों What do you mean by this? और फिर जाके आप तो तबाही कर रहे हो, आपने हमारे कश्मीर का बर्बाद किया, 47 से ही तबाही बर्बाद करके रखा। आप वो इस वक्त हम खुश हैं, मैं एक हिसाब से इस वक्त रूल ऑफ लॉ चलाना चाहते हैं। इस रूल ऑफ लॉ को हम सबको सपोर्ट करना चाहिए, बट अगर वही एलिमेंट्स जो हमें कहते हैं शिया ब्रिज है, बेमना ब्रिज, और वो इस्लाम पर सबटाज करना चाहते हैं, एक को कहते हैं पुराना कोर्ट ऑर्डर चलेगा क्योंकि हम आपको सपोर्ट, नई नोटिफिकेशन के तहत कोई पुराना कोई कोर्ट ऑर्डर एप्लीकेबल ही नहीं है, बिकॉज नई नोटिफिकेशन ऑफ एंटी एनक्रोचमेंट नहीं हो गई है स्टेट। वो कहते हैं जनाब इसलिए मैं पानू सोची दूसरे को बोलते जिला चैलेंज, इनको कहते हैं एलिमेंट्स who want to divide. Naz içine şey alaka, atas ko tazdu. Naz içine de panu suni alaka. içine de panu şey alaka. ये उसको बचाओ सुनी सलाकत तazdu. So what is this? इस तरह नहीं चलेगा। Be very clear, इससे क्या होगा? इससे तबाही हो जाएगी, बर्बादी हो जाएगी। And लास्ट में मैं ये बताऊं, अंडर दिस एनक्रोचमेंट ऑर्डर्स, ये मैं आपको मीडिया को भी बोल रहा हूं, अंडर एनक्रोचमेंट ऑर्डर्स, इवन इफ देयर इज अ गवर्नमेंट बिल्डिंग, पुलिस थाना, ये भी अगर काचराई पे है, उनको इसको डिमोलिश करना है, दे हैव टू डिमोलिश इट, बिकॉज ये
रूल ऑफ लॉ है, काचाराई जमीन छुड़ाओ। रूल ऑफ लॉ नहीं है कि सिविलियंस पे हमला करो, और वो भी उन लोगों के जो आपके फेवरेट्स नहीं है और जो आपके फेवरेट्स है उनको चील करो। नो, इससे क्या होगा, हमारे फिक्र में तजाद हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे भी बहुत जबरदस्त यकीन है। मैंने आज इस पे किया, मैंने यहाँ के बड़गाम के ACR और SDM को डायरेक्ट अपील की। मैंने कहा आपका नीचे जो वो नबनिकू साहब है, खान साहब के, वो आधे लोगों को बोलते हैं तो बचाओ क्या बिल्डोजर हो चुके हैं जिस कमांडर्स में। बिल्डोजर किसी के कमांड में मत दे दो, बिल्डोजर रूल ऑफ लॉ के कमांड में रखो। तो ये क्योंकि ये आज टॉपिक है और लोग सुनना चाहते थे, इसलिए मैंने उस बारे में भी कहा कि लेकिन ये हमारे प्लूरलिज्म के साथ जुड़ा हुआ। जम्मू में अगर आप मुसलमान को उठाओगे, आपको हिंदू को भी उठाना पड़ेगा। अगर वहां कोई बोलेगा हिंदू को मैं प्रोटेक्ट करूंगा, मुसलमान को उठाऊंगा, या मुसलमान को प्रोटेक्ट करूंगा हिंदू को, तो ही इज मिसयूजिंग दिस राइट टू क्रिएट अ क्रिमिनल डिवीजन। ऐसा नहीं होना चाहिए, दिस शुड नॉट हैपन। तो आई एम श्योर कि आपके जरिए भी बातें समझ रहे हैं, कश्मीरी समझ रहे हैं यहाँ कौन सा एलिमेंट्स क्या क्या करना चाहते हैं। हम नॉन पॉलिटिकल लोग हैं और हम रहना चाहते हैं नॉन पॉलिटिकल। हम किसी पॉलिटिकल में नहीं जाना चाहते, ना मुझे किसी के वोट की जरूरत है, ना हमें इन वोटों पे, क्योंकि आज तक कभी इलेक्शन यहाँ सही नहीं हुआ, कभी नहीं। एक टेरर पोलिंग बूथ है, वहां जा ही नहीं सकते उन पोलिंग बूथ्स पे। पहले आप वो निजाम ठीक करो फिर, और यहाँ पे कॉन्फिडेंस दो लोगों को, तब यहाँ पे 100% और फेयर वोटिंग होगी। जब आप दोगे कि यहाँ पे आप 1977 और 87 जैसी रिगिंग नहीं होगी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हर एक टॉपिक पे, क्योंकि प्लूरलिज्म में सब कुछ आता है और प्लूरलिज्म एक ऐसा टॉपिक था जिसको आपने सिलेक्ट किया। ये वक्त की जरूरत है, यूनिटी वक्त की जरूरत है, पीस वक्त की जरूरत है, हमारी इंटीग्रिटी वक्त की जरूरत है। इवन वो बाहर कसम कुर्सी की हालत में उनको आटा नहीं है, हमारे कश्मीरी भाइयों को, उनको रोटी नहीं है, उनको तेल नहीं है, उनको डीजल 400-500 रुपए का वो लीटर मिलता है। बल्तिस्तान के लोग हमारे हैं, गिलगित के लोग हमारे हैं, ये जो प्योर के लोग हमारे हैं। आई थिंक यही टाइम है कि वो भी चाहते हैं कि हम कश्मीरी सब मिलके ही एक अकॉर्ड के तौर पे रहे, और हमें रहना चाहिए सबको मिलके। जो अकॉर्ड हुआ, एक्सेशन हुआ, उसके तहत सारा कश्मीर टेरिटरी एक ही जगह रहनी चाहिए। शुक्रिया।